मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदशिरं च्यनुतं शरणम् भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाधिभूतं वन्दे महांसते चरणारविन्दम्। कान्तेषु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गसो वृन्दावने विकटयां गानसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बहोते, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरि जुआए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्तमान की तुम पद जय जय श्री राधा रमण जय जय नवनीत किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री चारों दुल्हा सरकार की जय, श्री मिथिला धाम की जय, श्री चारों दुल्हिन सरकार की जय, श्री सरजू मैया की जय, श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल बजरंगबली की जय। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की परम आह्लादनीय शक्ति श्री राधा रास रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में कोटि से प्रणाम एवं उन्हीं के स्वरूप में आप सभी भक्तगण जो विराजे हैं उन सभी के हृदय में बैठे नारायण को प्रणाम। इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार यजमान परिवार, उनके इष्ट मित्र, सगे संबंधी, परिजन पुरजन
और हमारे अति प्रिय आदरणीय श्री आचार्य फूल जी महाराज, आप सभी भाई बंधु बहनें माताएं और सभी बुजुर्गों को हमारे यहाँ के क्षेत्रपाल देवता, ग्राम देवता, हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे ब्राह्मण देवता और अति से प्रिय हमारे संगीतकार बंधु, इन सबके हृदय में बैठे नारायण को प्रणाम करते हुए आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। उससे 2 मिनट पूर्व भगवत नाम, फिर आगे कथा में प्रवेश करें। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिय प्रिय, जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिय श्री राधे, राधे राधे प्रिया, जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा जय राधे श्री राधे, 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 राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया। सब ताली बजाकर के गाइए। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, 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 जय राधे श्री राधे, 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 जय राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया 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 जय प्रिया 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 जय प्रिया प्रिया राधे श्री राधे 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 प्रिया राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। कल की कथा में हम सब ने जो कथा हमने श्रवण किया था, परीक्षित जी को श्राप मिला कि ठीक 7 दिन में ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई। राजा सब कुछ छोड़ करके, जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित महाराज, एक पल भी नहीं लगा और छोड़ करके सीधे कहां चले गए? गंगा के तट पे। और गंगा जी के तट पर के जाकर के वहां अनेकानेक ऋषि मुनि सबका उन्होंने दर्शन किया। जब कोई भी संत महात्मा ऋषि मुनि उनके अकाल मृत्यु का उपाय नहीं बता सके, तब महाराज सुखदेव भगवान स्वयं परीक्षित की रक्षा करने के लिए आते हैं। कहा गंगा के तट पर।
तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो अदीक्षया गाम समान भिक्षः अलिक्ष लिंगो निज लाभ पुष्टो वृतश्च बालेर भूत वेश। अवधूत वेशधारी भगवान सुखदेव स्वामी आते हैं। जब परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया गया तो भी भगवान जाकर के उनको रक्षा करते। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और जाकर के परीक्षित की रक्षा किया है भगवान। और अब फिर से एक बार वाकवाण फेंका गया और वो भी ऐसा वाण, वो भी अचूक वाण, उससे भी कोई बचा नहीं सकता। तो जब वाकवाण फेंका गया तो स्वयं भगवान सुख के रूप में, सुखदेव स्वामी के रूप में आकर के भागवत संहिता का वाचन करके उनकी रक्षा की, अकाल मृत्यु से मोक्ष दिला। जैसे ही सुखदेव स्वामी आते हैं तो परीक्षित ने एक प्रश्न रख दिया, अतः परीक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्य यद्कार्यम् म्रियमाणस्य हे गुरुदेव, हे परम गुरुदेव, जिस जीव को 7 दिन में मरने का श्राप मिला हो, जिसका अकाल मृत्यु हो, उसका कल्याण कैसे हो ये बताता है। सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, परीक्षित ये जो प्रश्न तुमने किया है वो अपने लिए नहीं किया, ये तो तुमने सारे जीव जगत के लिए किया है। इसलिए सुखदेव स्वामी प्रसन्न होकर के कहते हैं, बढ़िया इससे प्रश्न है, कृतो लोक आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यह पर वरिया ने बहुत सुंदर प्रश्न है, बड़ा नेक प्रश्न है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि यदि कोई संत मिले तो उनसे ऐसा प्रश्न न करो कि हमारे बेटे का विवाह होगा कि नहीं होगा, हमारी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, हमारे बेटे के बेटा कोई होगा कि नहीं, बहू के कोई बालक होंगे कि नहीं होंगे, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ये प्रश्न कोई दम नहीं, व्यर्थ की प्रश्न है ये सब। यदि पूछना है तो एक बात पूछो ना कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति कैसे, मुझे कृष्ण कैसे मिले। और यदि आपने ऐसा प्रश्न किया तो बड़ा उत्तम प्रश्न हुआ। यदि कोई भगवंत से यदि कोई मिलाएगा तो आपको संत ही मिला सकता है, दूसरा कोई नहीं मिला सकता, कोई गुरु ही मिला सकता है, दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि संत को, गुरु को भगवान स्वयं भेजते हैं।
भगवान स्वयं मिलने वाले नहीं हैं। जब ध्रुव जी जा रहे थे मार्ग में, तो गुरु के रूप में महाराज नारद जी मिलते हैं। जब नारद जी ने दीक्षा दिया, चेला बनाया, तब जाकर के भगवान मिले ध्रुव जी। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित 7 दिन तो बहुत है। खटवांग जो थे महाराज खटवांग, उन्होंने तो 2 घड़ी में ही कल्याण का मार्ग खोज लिया और सीधे भगवत धाम को चले गए। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, बैठ सामने। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देखो परीक्षित, जब सत्य था तो उस समय लोगों की उम्र कितनी थी? 1 लाख वर्ष का। कितना? 1 लाख वर्ष का एक व्यक्ति का उम्र था। और जब द्वापर आया तो 1 लाख 1 जीरो और हट गया उसमें। तो कितना बचा? 1 लाख में से 1 जीरो हट जाए। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कम है, हाँ सच में कह रहा हूं। कितना होगा? 10,000 ऐसा ही कुछ है। तो द्वापर में 10,000 लोगों का, एक व्यक्ति का उम्र 10,000 वर्ष का होता था। तो जब त्रेता आया तो एक व्यक्ति का उम्र फिर 1 जीरो और हट गया। तो कितना हो गया? 1,000 है। एक व्यक्ति का उम्र 1,000 वर्ष जीता था। और जब कलियुग आया, 1 जीरो फिर और हट गया। 1,000 में से 1 जीरो और हट गया तो कितना बचा? 100। अब सबको डर लगने लगा। आज महाराज अब जीरो मत हटाना। यदि अब जीरो हट गया महाराज अगले चुनाव का क्या होगा? कौन चुनाव लड़ेगा? नहीं 100 वर्ष का एक व्यक्ति का उम्र हो गया कलियुग में। और इस कलियुग में भी महाराज 50 वर्ष तो लोग सो के समाप्त कर देते हैं। 24 घंटे का होता है दिन और रात, जिसमें आधे समय तो लोग सोता ही सोता है। 12 घंटा तो नहीं, 12 घंटा तो भी 8-10 घंटा तो लोग सो ही लेते थे। बच कितना जाता है? 50 वर्ष बच जाते जीवन में। 50 में भी महाराज 25 तो खेल कूद में ही गंवा देते हैं। फिर 25 में लोग शादी विवाह करते हैं। और जब शादी विवाह करते हैं तो आपके पास समय कहाँ होता है? फिर गृह कारण नाना जंजाल, अनेकानेक कार्य होते हैं, तो लोगों के पास भजन करने का कोई समय नहीं होता है। जबकि ऊपर से आता है कि मैं भजन ही करूंगा, लेकिन भजन नहीं होता है।
यदि कह दो किसी को कम से कम भगवान को प्रणाम करके ही चला भैया, मंदिर जाने में तो 100 बार सोचता है, अपने घर की पूजा तक नहीं करता, वहां 2 मिनट कह दो कि भगवान चालीसा भैया पढ़ ले, नहा धो करके सुबह सुबह कहता महाराज क्या करूं, फुर्सत नहीं मिलती। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं कोई बात, एक काम तो कर ही सकता है क्या, कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास जन को, ना जाने या श्वास की यावन हो। क्या पता जो श्वास हम ले रहे हैं ये अगले पल की श्वास में ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, ये कौन जानता है, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो करना कि चाहे खाओ पियो हंसो खेलो कूद फान करो, जितना भी जो कार्य करना है, लेकिन याद रखना क्या है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक ही चीज याद रखना है क्या, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम। तो कितना सुंदर सा उपाय बता दिया कि हंसते खेलते कूदते फांदते बस एक ही चीज याद रखना है, सीताराम 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 कहिए, जाही भी राखे राम ताही भी रहिए। प्रयास करना आपका कर्तव्य है, खूब प्रयास करो। प्रारब्ध और समय, प्रारब्ध में जो लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता, कर्तव्य करना आपका कार्य है, फल देने वाला ऊपर बैठा है, फल वो देगा। कहा परीक्षित बैठा करके कहते हैं कि पहले आसन को जितासनो जित श्वास, जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवते रूप मनः संघाय दिया। पहले मन को जीतो, और मन को जीतने के लिए पहले आसन लगाओ, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, कुछ देर बैठना सीखो। बैठते बैठते जब आसन पर, तब तुम्हारा ध्यान लगेगा, मन लगेगा। आप सब कितने देर बैठ बैठ कर पूजा करते हैं? होता है जाप करने में ज्यादा मन नहीं लगता है, नींद भी आती है। तो ये तब तक होता है जब आप नहीं करते हैं। जिस दिन आदत बन जाएगी उस दिन नींद नहीं आएगी, उस दिन तो तब नींद आ जाएगी, तब चिंता होगी आपको, हाय आज मैंने पूजा नहीं किया, आज मैंने जाप नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, तब बेचैनी होगी।
अभी आदत में नहीं है, इसीलिए आपको मन नहीं लगता है। बैठ जाओ 2 मिनट पूजन करने के लिए तो नींद आना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान का नाम धीरे धीरे 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो। जब 10-5 मिनट करके बैठना प्रारंभ करोगे तो धीरे धीरे समय अपने आप बढ़ता जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 1 घंटा 2 घंटा बैठ कर आप जा सकते, भगवान का नाम ले सकते। और जब भगवान का नाम लोगे आप, जब भगवान को याद करोगे तो ऊपर से वो दया करेगा। याद का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? दया होता है। करके देखिए, जब आप उनको याद करोगे तो वो दया करेंगे। बड़ी सुंदर एक मदालसा की कहानी है भागवत में। एक मदालसा नाम की एक स्त्री रहती थी। उनके 4 बेटे थे। 3 को तो उन्होंने दीक्षा दे दिया। दीक्षा देने के बाद वो महात्मा बना और जैसे चलने लायक हुआ जंगल को चला गया। उनका पिता देखते रह गए। फिर जब ये चौथा अलर्क नाम का बालक हुआ, उसको भी दीक्षा देने लगी मदालसा। पति ने रोक दिया, कहा कि अरे कम से कम इसको तो रहने दो, राज काज का कौन देखभाल करेगा। तब ये कहते हैं कि ठीक है राजन, मैं इनको दीक्षा नहीं दूंगी, लेकिन जब राजगद्दी पर अभिषेक कर करके जाने लगे ये दोनों पति पत्नी, तब वो अलर्क नाम का बालक कहता है कि पिताजी, माँ आप मुझे छोड़ के जा रही हो, मैं किसके सहारे जीऊंगा। कहा कि बेटा कोई बात नहीं, एक मैंने तुझे ताबीज दे दिया है, जब तेरे जीवन में कभी कोई ऐसा संकट आए इस ताबीज को खोल करके पढ़ लेना, तेरा संकट दूर हो जाएगा, तेरा संकट दूर हो जाएगा। ऐसा एक समय आया, बड़ा ही चिंतित हुआ। दूसरे राजाओं ने राज्य को घेर लिया चारों तरफ से, अब बचना मुश्किल था। याद आ गया कि मेरी माँ ने मुझे कुछ कह गई थी। उस ताबीज को देखा, खोल करके जैसे ही देखा उसका सारा संकट दूर हो गया, परमात्मा में लीन हो गया। मानो भगवान स्वयं ही उनके राजपाट को बचाया और इनको इतना ज्ञान हुआ कि भगवत नाम का स्मरण करके सीधे भगवत धाम हम चला गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर भगवान नारद जी को भागवत धर्म का ज्ञान दिया है। कहते हैं कि यदि परमात्मा के विषय में उसको ज्ञान हो तो वो सबसे इसलिए परमात्मा से पूछे कि प्रभु आपकी सत्ता क्या है, मुझे बताइए। प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा को उपदेश किया कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयत् सदसद् पश्चादहं यदि भूयो विशिष्य प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वीर्यादात्मनो माया यथा भासो।
यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु निवेशः एतावदेव जिज्ञासं तस्य जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यतस्याद् सर्वत्र कहते हैं भगवान 4 श्लोक दिए हैं ब्रह्मा को और इसी 4 श्लोक से पूरी श्रीमद् भागवत का व्याख्यान है। कहते हैं अहमेव समयभावे नान्यद्यत् सत्परम पश्चादहं यदि तच्च योग शिष्यस्व। कहते हैं कि मेरे अलावा इस सृष्टि में कोई था ही नहीं, मेरे अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं था, तो भगवान ने ब्रह्मा को बनाया है। भगवान ने ब्रह्मा को बनाया है और फिर ब्रह्मा से कहते हैं कि ब्रह्मा इसमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी नहीं भी दिखाई दे रहा है, जो है जो नहीं है, फिर भी जो बचता है वो नहीं। जैसे मिट्टी का खिलौना बनता है, मिट्टी के कई प्रकार के खिलौने बनते हैं, नाम सबके अलग अलग होते हैं। कोई सुराही बना देता है, कोई चीलम बना देता है, कोई घड़ा बना देता है, कोई मिट्टी के तोता बना देता है। लेकिन जब बनाया गया तो नाम अलग अलग हुआ, लेकिन जब टूट जाता है फिर क्या कहते हैं? मिट्टी ही तो कहते हैं, मिट्टी ही है। इसलिए भगवान यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु निवेशः। कहते हैं कि ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ही दुनिया बनती है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अघन शरीरा। चींटी में भी वही 5 तत्वों से चींटी भी बनता है, हाथी भी बनता है और मनुष्य भी बनता है। इधर आचार्य सुखदेव प्रश्न करते हैं, परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान किसको मिलते हैं? भगवान किसको मिलते हैं? क्या जो भर दिन में 4 बार 5 बार 10 बार नहाता होगा उसको? कि नहीं। या कोई ऊंचे जाति वाले को मिलते हैं? कहा कि नहीं। फिर कहते हैं कि फिर तो किसी के पास में बहुत डिग्री होगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसके पास। फिर किसके पास? तो भगवान से जैसे ही प्रश्न करते हैं सुखदेव भगवान से परीक्षित कहते हैं कि भगवान किसको मिलते हैं? व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयोवृद्ध्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुगणस्य किं पौरुषम्। खूब जायां किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदामनो भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो कहते हैं ध्रुव का कितना उम्र था?
भगवान ध्रुव को मिले। 5 वर्ष के बालक को ही भगवान मिल गए। गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा था, गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा था, भगवान को याद किया, भगवान स्वप्न मिल गए। कुब्जा बहुत सुंदर नहीं थी, कुरूपा थी। कुब्जा बड़ी कुरूपा थी। भगवान कुब्जा को मिले। उसका नाम सरेंद्री था, कुब्जा का नाम। बड़ी विचित्र थी, कई जगह से टेढ़ी। भगवान ने उनको सुंदरी कहा, और जैसे भगवान ने सुंदरी कहा तो मुड़ के देखती है कि आज तक जीवन में मुझे कोई सुंदरी नहीं कहा, ये मुझे सुंदरी कहने वाला है। और जैसे ही इधर घूम करके देखती है, मुड़ कर देखती है, तो भगवान कहते हैं कि हे सुंदरी जी, आपने मुझे तिलक नहीं लगाओ, चंदन नहीं लगाओ। तुरंत आती है कुब्जा और चंदन भगवान को लगाती है। और जैसे ही जाने लगती है तो भगवान से बलराम जी ने कहा कि कन्हैया, तूने इनको सुंदरी कहा है, तू जरा इनको सुंदरी तो बना। हाँ भैया। तुरंत भगवान पकड़ते हैं उस कुब्जा के ठोड़ी को, एक हाथ से पकड़ते हैं, एक हाथ से कमर पे हाथ धरते हैं, एक पांव के अंगूठे को दबाते हैं और एक झटका लगाते हैं सीधे। कुब्जा सुंदरी सी बड़ी सुंदर हो जाती है, खड़ी हो जाती है। तो भगवान उस कुब्जा को मिले। भगवान मिले किसको? सुदामा को मिले, जो कि एक समय का भोजन जो था, दूसरे समय का भोजन कब मिलेगा ये पता नहीं, कब मिलेगा ये पता नहीं। ऐसे सुदामा को भगवान मिले, क्योंकि सुदामा कृष्ण के अलावा किसी और को जानता ही नहीं, कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं जानता। कहते हैं कि गजधन गजधन श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 फिर भगवान सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्पन् धर्मन् विनष्ट दृष्टिः। यहाँ थोड़ी सी महाभारत की कथा है। विदुर जी दासी पुत्र थे, भगवान स्वयं विदुर के घर जाकर केले के छिलके खाए। कैसे? जैसे ही परीक्षित ने ये
सुना तो परीक्षित के मन में आ गया कि भगवान और विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खाए हैं कैसे, और प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव ये तो बताइए, इस कथा को आप सुनाएं। तो विदुर जी ने जैसे ही कहा तो भगवान सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो परीक्षित, एक बार की बात है कि पांडव को मारने का षड्यंत्र करता था दुर्योधन। एक रोज की बात, धृतराष्ट्र को जाकर के विदुर जी ने समझाया, राजन मैं कोई मंत्री होने के नाते नहीं, आपके भाई होने के नाते नहीं, लेकिन मैं एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दुर्योधन जो है ना, आपके वंश को समाप्त कर देगा, क्योंकि ये कलयुग के रूप में आपके यहाँ ये दुर्योधन आया है। अनेक प्रयास करते हैं कि कैसे भी पांडव मारे जाएं, लेकिन पांडव कमजोर नहीं है, वो आपका मान सम्मान आदर करते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। आप अपने पुत्र को या तो समझाइए और नहीं तो उसको राज्य से निकाल दीजिए। इतना कह ही रहे थे, विदुर जी के पीछे से दुर्योधन आ जाता है और कहता है कि अरे दासी पुत्र, मेरे कहने से तू मंत्री बना है, मंत्री पद तुझे प्राप्त है, और मेरे ही विरुद्ध मेरे महाराज को तू भड़का रहा है, खबरदार यहां से निकल जाओ। विदुर जी ने कहा कि बेटा मेरा कोई ऐसा मंसूबा नहीं था कि मैं तुझे दुख पहुंचाऊं, कहा कि खबरदार दोबारा इस महल में आने की कोशिश मत कर। विदुर जी वहां से उस धनुष बाण को छोड़ करके देहली पर सीधे कदली वन की ओर चले गए और अपनी पत्नी को लेकर के कदली वन में चले गए, जंगल में भगवान का भजन करने लगे महाराज। और जैसे ही भजन करने लगे, कुछ दिनों में पता चला कि केशव आ रहे हैं, द्वारकाधीश आ रहे हैं, शांति दूत बनकर के पांडवों को। ये बात विदुर जी को पता चला, अपनी पत्नी से कहते हैं विदुर जी कि ऐजी सुनती हो, क्या है? कन्हैया आ रहे हैं शांति दूत बनकर के। कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आप तो मंत्री रहे नहीं, तो हम कन्हैया का दर्शन कैसे करेंगे? अब आप तो मंत्री रहे नहीं। विदुर जी ने कहा कि तुम चिंता करते हो, उनको आने तो दो। अरे वो देखें या ना देखें, मैं देखूं या ना देखूं, यदि उनकी नजर एक बार मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरा तो जीवन ही कल्याण हो जाएगा। और इधर दीवार से ओट लगा के दोनों विदुर और विदुरानी खड़े हो गए। गोविंद आ रहे हैं अपने रथ पर सवार होकर के, तो जितने कुरुकुल की नारियां हैं सब अपने अपने छत पर सवार होकर के खड़े हो गई, और खड़े होकर के सब के सब फूल बरसाना प्रारंभ कर दिया गोविंद के ऊपर। गोविंद भी आते हुए देख रहे थे, कहीं किसी को नहीं देख रहे थे, एकदम सिर घुमा के देख रहे थे कि मेरे विदुर काका, विदुर काकी कहां खड़े। और एक ओट से खड़ी थी इधर विदुरानी। जैसे ही भगवान का नजर पड़ता है विदुर काका विदुरानी के ऊपर में, मानो इधर से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, और इनकी तो कहना ही क्या, ये तो मोर जैसे नाचने लगे। विदुर जी ने कहा कि जी आप सुनो, एक काम करो, आप घर जाओ, वहां सुंदर सा चौका वौका लगा के रखना, साफ सफाई करके रखना, मैं आता हूं कि पांडवों का क्या निष्कर्ष निकलता है भाग्य का, वो मैं देख करके आता हूं। इधर भगवान आते हैं, दुर्योधन भी ले जाता है राज्यसभा में,
और जैसे ही दुर्योधन राज्यसभा में ले जाता है महाराज, तो भगवान एक प्रश्न कर देते हैं कि दुर्योधन, तेरा नाम दुर्योधन नहीं है, तू तो सुयोधन है। लेकिन मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कहा कि बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं केशव? कहा कि ये पांडव कौन है? कहा कि पांडव मेरे काका के लड़के हैं, मेरे चचेरे भाई हैं। तो जैसे ही कहा कि चचेरे भाई हैं, तो भगवान कहते हैं तब तो एक आधा राज्य के अधिकारी तो ये पांडव भी होते हैं। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम 5 गांव ही दे दो पांडवों को, उसी से मैं उन्हें मना दूंगा। तुरंत खड़ा हो गया दुर्योधन और कहने लगा कि केशव क्या बात करते हैं? अरे सूचक ग्रेव नहीं विदर्श्यामि बिना युद्धेन केशव। आप 5 गांव की बात करते हो? अरे बिना युद्ध के तो मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं कि युद्ध की मतलब तू जानता है? अरे जब बच्चा होगा, बालक होगा, तब तुम अपने नानी दादी से के मुख से सुना होगा कि युद्ध के बारे में कभी। तू जानता है कि जब युद्ध होगा तो कितने के सिंदूर फूट जाएंगे, कई माताओं के, कितनी बहनों के सिंदूर फूट जाएंगे, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, किसी को कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। तू जानता है युद्ध की विभीषिका को? तू नहीं जानता। धृतराष्ट्र कहता है, अरे पागल, जब तुझे बोलने नहीं आता है तो क्यों बोलता है? हाथ पकड़ के बैठा लिया दुर्योधन को। तब क्षमा मांगता है दुर्योधन। कहा कि गोविंद, ऐसा करते हैं, राजपाट की बातें तो बाद में कर लेंगे। आपके लिए मेरी मां गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, चलो पहले प्रसाद। गोविंद ने कहा कि नहीं दुर्योधन, मेरे पेट में भूख नहीं है, और वैसे भी मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के घर में है। विदुर जी उसी सभा में बैठे थे, जैसे ही देखा एक दूसरे का नजर मिला, इशारों में ही कह दिया कि हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के घर में है, तुम्हारे यहाँ क्या भोजन करना? तेरा मन ही साफ नहीं है तो तेरे से क्या रिश्ता, क्या नाता रखना? एक होता है कि कोई बुलाता है प्रेम से, तो यदि प्रेम भाव है आपके अंदर तो आने वाला 1-2 रसगुल्ला खा ही देगा, कितना भी पेट भरा हो तो भी वो आपके भाव का सम्मान करता है। यदि आपका भाव नहीं है तो फिर वो आने की तो, खाने की तो बात बहुत दूर हो गई, वो आएगा भी नहीं, और वो आ भी गया तो नहीं खा सकता है, क्योंकि वो सम्मान का भूखा होता है व्यक्ति। भगवान कहे दुर्योधन, तेरे मन में भाव नहीं है, मेरे पेट में भूख नहीं है, इसीलिए वहां से भगवान जैसे ही विदुर काका की ओर देखे, विदुर काका तो उठ करके तो सभा से चले गए गोप की बजरिया में। वहां जाकर के कभी लड्डू ले, कभी छेना ले, कभी माखन ले, कभी छाछ लेकर के जाने की तैयारी में लगे थे। बाजार गए, इधर तो विदुरानी स्नान कर रही थी, बस भगवान पहुंच जाते हैं, पांव पैदल ही महाराज भगवान पहुंच जाते हैं। देखिए एक बात बताऊं, जैसे हम लोग मंदिर में चप्पल अपना उतार करके भगवान के सामने आते हैं, इसी तरह मेरे ऊपर यदि कोई विपत्ति पड़ती है तो भगवान भी नंगे पांव ही दौड़ के आते हैं। आप किसी भी मंदिर में भगवान को बैठे हुए नहीं देखे होंगे, देखे हैं क्या? किसी भी मंदिर में नहीं भगवान बैठे हुए। क्यों? क्योंकि भगवान इस ताक में रहते हैं कि कब मेरा भक्त मुझे बुलाए और मुझे उठने में देर न लगे, इसलिए मैं दौड़ के जाऊंगा और सीधे भगवान इसीलिए खड़े रहते हैं। तभी तो गजराज पुकारता है कि जैसे ही गोविंद से कहता है कि हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे,
अब गोविंद बैकुंठ में साकेत धाम में विराजमान थे, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। उसी समय भगवान ने जैसे ही सुना कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा, कहा कि हे हरि, जैसे ही ऐसे कहा तो भगवान वहां से इतनी तेजी से निकलते हैं महाराज। लक्ष्मी जी पूछती रही, हे कृपानिधान कहाँ चले? कहते हैं लक्ष्मी पूछत नाथ से, कहाँ चले यदुराज? कि हाँ शब्द लक्ष्मी सुनी थी सुना गजराज। हाथी जब तक कहे तो हाँ तो शब्द लक्ष्मी जी सुनती हैं, और थी में तो गजराज निकाल के बाहर सीधे जमीन पर ग्राह सहित गज को खींच दिया बाहर। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी, वो तो हमेशा के लिए तैयार रहते हैं कि कब भक्त मुझे याद करे, मुझे देर न लगे, इसलिए पांव पैदल ही दौड़ पड़ते हैं। सुदामा ने याद किया, सुदामा का नाम सुनते ही भगवान इतने तेजी से निकलते हैं कि संतरी मंत्री जितने थे सब के सब पीछे पीछे दौड़ता, कहाँ लपकिया गया, कहाँ पटका गिरा, कहाँ चप्पल गए, कहाँ खड़ाऊ गए, कोई अता पता नहीं। भगवान भागते भागते सुदामा 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 करते करते भगवान सुदामा के पास पहुंचते हैं, और ऐसा पकड़ते हैं ऐसा एक दूसरे को कि सुदामा भगवान के आधार से खड़ा है कि भगवान सुदामा के आधार से खड़े हैं, यही नहीं पता चलता है। तो एक दूसरे को इतना आंसू से डुबा दिया कि महाराज सुदामा जी वही स्नान करते थे। तो इसीलिए भगवान हमेशा भक्तों के लिए खड़े हैं। इधर काकी विद्रानी स्नान कर रही होती हैं, आ गए भगवान, दरवाजा खटखटाते हैं कि काकी काकी दरवाजा खोलो। खटखटाते हैं, काकी काकी दरवाजा खोलो। जैसे ही स्नान करते हुए विद्रानी सुनती हैं कि ये तो मेरे केशव का आवाज है, गोविंद का आवाज है। वहां से जिस स्थिति में थी नहाती हुई उसी स्थिति में दौड़ती हुई जाती है, दरवाजा को खोलती है। इतने भान उनका इतना सारा चीज खो जाता है कि आते हैं उसी निवास भगवान अपने चदरिया उठाते हैं विदुर काकी के ऊपर, और भगवान को पकड़ के विद्रानी जी ले जाती हैं और कहते हैं कहाँ बैठाऊं, कहाँ उठाऊं, कहाँ कैसे बैठाऊं। कभी पट्टा को सीधे करते हैं, कभी उल्टा करते हैं, इस तरीके से बैठाते हैं भगवान को। भगवान बैठते हैं, और जैसे ही भगवान बैठते हैं तो भगवान ने भी एक लीला की। भगवान ने अपने पेट पर हाथ फेराया और कहा काकी काकी मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। और जैसे ही कहा कुछ खिलाओ ना, अब तो काकी इधर देखे उधर देखे, कहीं कुछ नहीं मिला तो सीधे कदली वन में चली गई। कदली वन में केला का वन है ना, सब तो जानते ही होंगे कदली वन कहते हैं केला का। वहां से एक टोकरी केला तोड़ के ले आती हैं और छिलका छिल छिल के भगवान को खिलाती हैं, और जो गिरी गिरी होता वो सब नीचे फेंकती जाती हैं। ऐसे एक खाते हैं भगवान छिलका, 2 खाते हैं, 4 खाते हैं, 5 खाते हैं, 10, 25, 50 खा जाते हैं भगवान। भगवान खा ही रहे होते हैं। उसी समय देव विदुर जी आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, ताकि अरे देवी दरवाजा खोलो, अरे देवी दरवाजा खोलो। जैसे ही विदुर जी ने कहा दरवाजा खोलो, जाती हैं विदुरानी और दरवाजा खोल करके कहते हैं कि इतने हल्ला क्यों मचा रहे हो। विदुर जी ने कहा कि अरे तुझे मालूम नहीं आज कन्हैया ने मेरा कितना मान बढ़ाया है, पूरे कौरवों के समाज में कन्हैया ने कहा कि मेरा निमंत्रण विदुर का किया है, तो मैं तो दौड़ता हुआ बाजार चला गया लेके आने के लिए सामग्री। तुम जल्दी से तैयारी करो, पता नहीं वो कब आ जाए, उसका कोई पता नहीं है।
तब विदुरानी कहती हैं कि वो आ नहीं जाए, वो आके बैठा हुआ है। और जैसे ही कहा बैठा हुआ है, आ गए। हाँ, भगवान ने जैसे ही देखते हैं भगवान को विदुर जी रोने लगे। रो करके कहते हैं कि देवी तुमने क्या किया? अरे इतने दिनों के बाद कन्हैया आया और कन्हैया को तुमने छिलका खिला दिया, तेरी मति मारी गई क्या? गोविंद को तूने छिलका खिला। अब विदुरानी को भी ध्यान आया, होश आया, क्षमा मांगने लगी विदुरानी। कहती गोविंद मैंने आपको छिलका खिलाया, आपने एक बार भी बोला नहीं, एक बार भी बोला नहीं। गोविंद कहते हैं काकी आपके इस छिलका में जितना स्वाद था ना वो कहीं नहीं मिलने वाला। विदुर जी ने लड्डू खिलाए, माखन खिलाने लगे। माखन जैसे ही खाते हुए विदुर जी का हाथ पकड़ लेते हैं भगवान और कहते हैं कि काका काका जो स्वाद उस छिलके में था वो स्वाद इसमें नहीं है, वो स्वाद कि भाव का भूखा में बस भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको भव से मेरा पार है। गोविंद भाव से मिलते, वो धन से नहीं मिलता था, किसी के ऐश्वर्य से नहीं मिलता, वो भाव से मिलता है। जिसके हृदय में भाव होगा कन्हैया वही पहुंचे। एक राजस्थान मेवाड़ की एक भक्तानी थी कर्माबाई। वो कर्माबाई ऐसी, उनके बाबा जा रहे होते हैं कहीं प्रदेश, कह दिया कि बेटा मैं 4 दिन में लौट के आऊंगा, तब तक तू गोपाल का सेवा करना। कहा कि ठीक है बाबा आप जाइए, मैं गोपाल का सेवा करूंगा। सुंदर सा भोग प्रसाद लेके आती है, खिचड़ी बना के लाती है। जब खिचड़ी बना के लाती है तो सामने रख दिया और कह दिया कि गोपाल पाओ। बैठ गई बाहर में, लगा दी पड़। कुछ देर के बाद फिर खोलती है पर्दा, अब तो पा लिए हैं लेकर के। जैसे ही देखा तो फिर से थाली वैसे की वैसे रखी हुई थी। तो ये छोटी सी बालक कर्माबाई कहती है कि आप क्यों नहीं पा रहे हो, आप क्यों नहीं प्रसाद ग्रहण कर रही हो? आप नहीं खाओगे तो बाबा मुझे डांटेंगे, खाओ ना। लेकिन उसको कहां पता था कि ये खाता नहीं है, ये तो सिर्फ देखता है। लेकिन उस बच्चे को क्या पता ये खाते नहीं है। रख दिया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, नहीं खाए, ये भी नहीं खाई। कर्माबाई भी कहती है कि जब तक आप नहीं खाओगे मैं कैसे खाऊंगा? काफी समय होने लग जाता है तो कर्माबाई कहती है कि अब आप नहीं खाओगे
तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और बैठे 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 तब गाने लगती है, बड़ा सुंदर सा गाना है कि थारी भर के लहर खींचे रो। ये मारवाड़ी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ऊपर की बात की जी मारा श्याम धनी जी मावरे बेटी ऊपर की बात की हमारा समझ बेटी जाती हमारे साबरे तारी भर कर लायो खींचो। बाबा मेरे आप को बाबा मारो काम गयो है ना जाने कब आवे गो। बाबा मेरो राम करते बाबा मेरो आप को बाबा मारो काम गयो है ना जाने कब आवे गो। बाबा मेरो राम गयो है ना जाने कब आवे गो। के भरोसे बैठ सांभरो भूखू ही रह जावे गो। के भरोसे बैठ सांभरे भूखू ही रह जावे गो। मैंने बनायो आज खींचो मैंने बनायो आज खींचो काल रावरी नाथ की जी मारा श्याम धनी जी माँ बेटी जात की जी मारा श्याम धनी जी माँ आदि भर कर लायो खींचो ऊपर की बात की जी मारा श्याम धनी जी माँ बेटी जात की जी मारा श्याम धनी जी माँ जी मारा श्याम धनी जी माँ बेटी जात की जी मारा श्याम धनी जी माँ बेटी जात की। कहने का मतलब कहती है वो कर्मा बाबा कि आज मैंने खिचड़ी बनाया है, कल आपको रबड़ी खिलाएंगे, आप खा लो। जब भगवान समझ गए ये भोली भाली सी नहीं मानेगी, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के प्रसाद पाया है। दोनों एक साथ में ही प्रसाद पा करके आनंद लिया है। इधर इनके बाबा जब आते हैं उसी समय कर्मा बाई भगवान को खिला रहे थे एक दूसरे को। उन्होंने देख करके आश्चर्यचकित हुआ, कहा कि बेटी क्या कर रही हो। कर्मा बाई कहती है कि बाबा बाबा मैं गोपाल को प्रसाद पवा रहा हूं। अच्छा कब तक पवाओगे? ऐसे कोई पवाते हैं, पर्दा लगा दो। कहा कि नहीं नहीं, मैं जब जहां से पवाती हूँ तभी ये पाते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे। बाबा ने कहा कि नहीं बेटा मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तब कर्मा बाई कहती है कि आप मेरे बाबा को भी देखो। जब ऐसा कहती है तब भगवान नेत्र देते हैं, देख करके विह्वल हो जाते हैं। उनके बाबा को भी दर्शन होता है।
कहने का तात्पर्य भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से बचता जो मुझको भव से मेरा सर्वोपरि भाव ही सर्वोपरि है। इधर विदुर जी भगवान से अज्ञापित होकर के चलते हैं। भगवान अपने द्वारका को चले जाते हैं और द्वारका जाने के बाद भगवान जब अपने सुधाम गमन के लिए जाने लगते हैं तो भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, मुझे मेरे विदुर की बड़ी याद आ रही है। मेरा विदुर तुझे जहां कहीं भी मिले तो मेरे बारे में उससे बताना। इधर भगवान से अज्ञापित होकर के विदुर जी भी चलते हैं, भगवान अपने धाम को चले जाते। सरस्वती नदी के किनारे 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 उद्धव जी चले आते हैं। इधर विदुर जी भी सरस्वती नदी के किनारे से आ रहे होते हैं, बीच में ही दोनों का मिलन हो जाता है। जैसे ही दोनों का बीच में ही मिलन होता है महाराज, दोनों एक दूसरे को पकड़ करके बड़े रोते हैं। इधर उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। कहा कि नहीं नहीं, भाग्यशाली तो आप हैं जो कि प्रभु का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। कहा कि नहीं नहीं, भाग्यशाली तो आप हो जो प्रभु ने आपको याद किया है, बहुत याद किया है आपको। भगवान के सारे लीलाओं को सुनाते हैं उद्धव जी, और उद्धव जी से कहते हैं कि आपको यदि और कुछ सुनना है तो आप मैत्रेय मुनि के पास में जाना पड़ेगा। मैत्रेय मुनि के पास में जाना पड़ेगा। इधर विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में हरिद्वार जाते हैं और जैसे ही विदुर जी को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज। मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं विदुर जी को देख करके। कहा कि आइए, आज आपका आगमन हो गया, मैं प्रसन्न हो गया। आज इस गरीब के कुटिया पर आपका आगमन हो गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तब विदुर जी कहते हैं महाराज, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या कहिए। आइए एक भजन, उसके बाद चलेंगे कथा। हरि का भजन कर, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन कर, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भाव से गाइए, भाव आज सुंदर सुंदर झांकी भी आपको देखने को मिलेगा। हमारे बांके बिहारी जी आप सबको दर्शन देंगे।
बनेगा। हरि का भजन हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि नाम ही तेरा, हरि नाम से तेरा, हरि नाम ही तेरा, हरि नाम ही तेरा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि का भजन हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव राम। कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव, वही हरि दीन बंधु, कोई हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा आप भी गाइए ना। ये भजन आता है आप सबको? नहीं आता? आता है ना? जब आता है तो गाइए ना, आनंद आएगा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, वही हरि गाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को जाते जाओ। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। सबका है प्यार। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन भजन करो हरि है तुम्हारा।
दीनों पे दया करो, बने तो सेवा दीनों पर दया करो, बनो तो सेवा भी करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। यही है भक्ति, यही यही भक्ति, यही योग, यही है योग, यही भक्ति योग। यही है ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। हरि का भजन कर, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन कर, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि है